Hello friends, here I Ranjana Agnihotri welcome you in my history class for the ninth class, and here I am going to explain the French Revolution, which is your first chapter in the history. Okay, and today's topic is your France became a constitutional monarchy. Here constitutional monarchy means France also follow the constitution, and there is also the monarchy system also. ठीक है, मतलब यहाँ पर संविधान भी है और मोनार्की सिस्टम भी आपका, यानी राजा के द्वारा शासन भी, दोनों चीज़ें एक साथ हैं यहाँ पर. तो उस बिहाफ पर मैं ये आज आपको ये पूरा टॉपिक मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. ठीक है, जो नेशनल असेंबली है दैट वाज कंप्लीटेड ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791. इन 1791 इट वाज ड्राफ्टेड इन द 1791. ठीक है, नेशनल असेंबली वाज ड्राफ्टेड इन द 1791. ओके, and it means objective was to limited the powers of the monarch. Okay, the powers of the monarch will be the powers of the monarch here limited. ठीक है, यहाँ पर जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, तो वहाँ पर जो मोनार्की सिस्टम होता है उसकी पावर्स क्या हो जाती हैं, लिमिटेड हो जाती है, सीमित हो जाती है. सेम ऑल्सो हेयर. ठीक है, and the powers were separated and assigned to the different institutions like judiciary, executive and legislature. Okay, जो पावर्स जो है डिवाइड हो गई है, सेपरेट हो गई हैं आपके मोनार्की सिस्टम से. और किस में डिवाइड हुई है? सेपरेट इंस्टीट्यूशंस में डिवाइड हुई है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस. ओके, और मैं ये आज जो है मैं इसी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. एंड इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम. इट वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम इन द फ्रांस. ओके, देखिए यहाँ पे जुडिशरी है, इसके नीचे मैंने जज लिख रखा है, वोट लिख रखा है, एग्जीक्यूटिव है, किंग लिख रखा है. फिर यहाँ लेजिस्लेचर है, दैट इज द नेशनल असेंबली. एंड इसमें भी देखिए नेशनल असेंबली में जो मेंबर्स हैं दैट इज ओनली 745 मेंबर्स. ठीक है, 745 मेंबर्स आपके नेशनल असेंबली में हैं. एंड दिस नेशनल असेंबली वाज कंट्रोल्ड बाय द किंग. राजा के थ्रू कंट्रोल की जाती थी, और राजा के इसमें, लेकिन जो वीटो पावर थी, आपकी वीटो पावर जो थी दैट वाज विद द नेशनल असेंबली. ठीक है, वीटो पावर किसके पास थी? आपके नेशनल असेंबली के पास थी. कंट्रोलिंग कौन कर रहा था? आपका जो है नेशनल असेंबली को कंट्रोल कौन कर रहा था? हु वाज कंट्रोलिंग द नेशनल असेंबली? दैट वाज द किंग. एंड हियर जो मेंबर्स थे दे वर नोन एज द मिनिस्टर्स. जैसे आज का जो हमारी गवर्नमेंट का डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट है, वही सेम यहाँ पर फ्रांस में किया गया था. ठीक है, तो जो मेंबर्स थे दे वर नोन एज द मिनिस्टर्स, उनको हम मिनिस्टर्स बोलते थे. और जो इलेक्टोरल्स थे दे वर द 50,000 मैन. 50,000 मैन. आई रिपीट दिस वर्ड. क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पुरुषों का ही वोटिंग सिस्टम, मतलब राइट टू वोट का अधिकार सिर्फ पुरुषों को ही था, मैन को ही था, नॉट फॉर द वीमेन को नहीं था. एंड जो 50 मेंबर्स जो वोट करते थे उसमें आपके एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन्स आते थे. तो एक्टिव सिटीजन्स कौन हो जाते थे? आपके एक्टिव सिटीजन्स वो होते थे जो एक्चुअल अबाउट 4 मिलियंस आउट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियंस. ये 400 जो आपके जो 28 मिलियंस पॉपुलेशन थी उसमें से 400 मिलियंस पीपल थे जो कि वोट करते थे. और दे वर कहना चाहिए कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट से बिलोंग करते थे, एंड ऑल्सो द थर्ड स्टेट. एंड पैसिव सिटीजन्स ये कौन से आ जाते थे? नो वोटिंग राइट. पैसिव सिटीजन्स में क्या है? इनको वोट करने का अधिकार नहीं था. ठीक है, दे वर द पैसिव सिटीजन्स. एंड दे वर अबाउट the 3 million men, women, children and youth which is below than 25. ठीक है, इसमें क्लियर आया. एक्टिव में कौन से आ जाता है? फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट आ रहा था. थर्ड स्टेट के कुछ मेंबर्स आ रहे थे, दे वर बिकेम एज द एक्टिव सिटीजन्स. एंड वो भी कितने थे? आपके 50,000 मैन थे, नॉट वीमेन. ठीक है,
और इसके बाद जो पैसिव सिटीजन्स थे जिनको वोट करने का अधिकार नहीं था, एंड द एज वाज बिलो देन 25, और जिनकी एज 25 या उससे कम थी, ठीक है। और इसमें किनको इंक्लूडेड किया गया था, जो वोट डालने का अधिकार तो क्लियर है, पीसेंट वगैरह आ जाते हैं, आपके आर्टिशियंस आ जाते हैं, वीमेन आ जाती हैं, इनको यहाँ पर वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो ये आपके कुछ आपके जो है नेशनल असेंबली का फिगर जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके बताया है उसको मैंने यहाँ पर क्लियर किया है, ठीक है। इसके साथ ही इसमें जो ये एक्टिव मेंबर्स एंड पैसिव सिटीजन्स जो है वोट के आधार पर आपके जज को इलेक्ट करते थे, ठीक है। इसी के साथ में जो लॉ थे, द लॉ मेड बाय द नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली ने क्या क्या लॉ बनाए थे, क्या कानून बनाए थे, आई एम गोइंग टू डिलीवर दैट टॉपिक, ओके। तो क्या लॉ थे, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो है लॉ वर टू बी मेड बाय द नेशनल असेंबली, द असेंबली वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, दैट इज द एक्टिव सिटीजन, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ओके, and that is by the active citizens, ठीक है। और they were known as the electorals, they were known as the electorals, where the number of electorals were the 50,000 men, okay। And here are some highlighted or some कहना चाहिए laws which was made by the National Assembly. Number 1, men who were above 25 years and who paid the taxes equal to at least 3 years of the liberal wages were given the status of the active citizens, okay। इसमें भी क्या आपके नॉर्म्स थे कि मेंबर्स विल बी 25 years और अबव देन 25, ठीक है। और तीन साल तक वो जो है आपका क्या है वो टैक्सेस पे कर रहा हो प्रॉपर फॉर्म में, वही थर्ड स्टेट का मैं जो बोल रही थी वही चीज़ आ रही है यहाँ पर। और इसके साथ में देवर द एक्टिव मेंबर्स, ऑलरेडी मैंने बोला, और इसमें वेजेस भी उनको मिल रहे थे, ये आपके इसमें आ जाते हैं। और रिमेनिंग मैन ऑल वीमेन वर क्लास्ड एज अ पैसिव सिटीजन्स, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट है टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टोरल एंड देन द members of the assembly man had to belongs to the highest bracket of taxpayers, ठीक है। मतलब ये जो है आपके इस पैसिव मेंबर्स या पैसिव सिटीजन्स या वीमेन और मैन जो कि द पर्सन हु आर द आर्टिशियन और द पेशेंट, उनके स्टेट से या उसके लेवल से ज़्यादा ऊपर हों, ठीक है। एंड द थर्ड पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, ठीक है। जो डिक्लेरेशन किया गया था दैट वाज द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। एंड द लास्ट वन, जो लास्ट पॉइंट आपका आ जाता है, अकॉर्डिंग टू दिस डिक्लेरेशन द राइट टू लाइफ, freedom to speech, what was the declaration in the right of citizen? तो the number 1 is your right of life, ठीक है। नंबर 1 जो आपका आ जाता है राइट ऑफ लाइफ हो जाता है, नंबर 2 हो जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच हो जाता है, नंबर 3 जो आपका आ जाता है फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ were established as the natural rights, and it was the duty of the state to protect their rights, okay। Here I complete this topic, and next topic I will explain you about the French abolishes monarchy and becomes a republic. So till then, bye bye and wait